खबरें ये आ रही हैं कि भारत जो है वो पहला ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपाइंस को कल दे रहा है 19 अप्रैल को। India is all set to export the BrahMos missile systems to Philippines. It marks its largest ever defense contract with a foreign nation. अगर बात करें तो भारत जो है फिलीपाइन को $375 मिलियन का ब्रह्मोस सेल कर चुका है। इसके साथ साथ 12 और कंट्रीज है जिनके साथ भारत का अभी फिलहाल ब्रह्मोस के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। ये है खबर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। अब इंडिया से 400 पौने 400 मिलियन डॉलर की जो डील है ये कर ली है रशियन मेड एंड इंडियन मेड, लेकिन अमेरिकन को कोई प्रॉब्लम नहीं है एज लॉन्ग एज इट इज अगेंस्ट चाइना, एज लॉन्ग एज इट इज चीप, एज लॉन्ग एज इंडियंस आर सेलिंग इट बिकॉज इंडियंस आर पार्टनर्स। समझ आ रही है आपको? सो जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है, एक आपको पता है कि एक बड़ा सक्सेसफुल सिस्टम है और इंडिया अपनी डिटेरेंस कैपेबिलिटी 21वीं सदी के लिए बड़ी तैयार कर रहा है। उन्होंने अपनी बना ली। हमारा फोकस ये है कि हमारी फौज की जो टांग है उनकी टांग से ऊपर जाती है बस, और उनका फोकस इस चीज़ के ऊपर है ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ सोशल मीडिया, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है कि भाई हमारा फोकस ये है कि कौन कितनी ऊंची टांग उठाता है, और उन दूसरी कंट्रीज़ का फोकस ये है कि हमने टेक्नोलॉजी में आगे जाना है। आपने बात की रिलेशंस की, लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, कंट्रीज ट्रस्ट नहीं कर रही। इंडिया की बात करें, रशिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है और उन्होंने मिल के ब्रह्मोस मिसाइल बनाया, जो कि अब वो ना सिर्फ पहले तो हम जो है वो इम्पोर्ट करते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी है वो भी इम्पोर्ट करते होंगे, लेकिन अब वो एक्सपोर्ट की तरफ जाने लग पड़े। सर देखिए, पाकिस्तान, मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात ही खत्म हो जाती है। लाइक अगर आपके पास जब पैसा ही मौजूद नहीं है खरीदने के लिए तो आप क्या करेंगे? जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों वो दिन फाइनली आ गया जब भारत ब्रह्मोस मिसाइल को हैंड ओवर करेगा फिलीपींस को। अभी तक आप लगभग 1.5 साल से ये खबर सुन रहे होंगे कि ब्रह्मोस की डिमांड पहले फिलीपींस ने की, फिर भारत ने डिमांड को अप्रूव किया, फिर जो है क्रेडिट लाइन हुई, मतलब जो जितने में ये ब्रह्मोस मिसाइल की डील तय हुई थी वो क्रेडिट की गई। इसके बाद ऑर्डर कंफर्म हुआ। अब जो है कल का वो दिन फाइनली है जब पहले ब्रह्मोस मिसाइल का जखीरा फिलीपींस को मिलेगा, और वो सीन देखने लायक होगा, क्योंकि दोस्तों ये मिलियंस ऑफ डॉलर, कई सौ मिलियन, लगभग 350 मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा की ये डील है। इस डील पे दोस्तों चाइना भी नजरें बनाए हुए है, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो S-400 S-500 के रडार में भी नहीं आता, यहाँ तक कि आयरन डोम के रडार में भी ये मिसाइल नहीं आ सकता। इतनी घातक लेवल की ये मिसाइल है, तो कौन सा देश इसे नहीं पाना चाहेगा। दोस्तों ये ऐसी मिसाइल है जो हवा से, पानी से, यानी जल थल वायु तीनों जगह से इसको छोड़ा जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं इसकी कैपेबिलिटी क्या है। मीडियम रेंज की मिसाइल है, ठीक है, खास करके जो चाइना फिलीपींस के वाटर एरियाज को कैप्चर करने की कोशिश करता है उसके लिए तो ये रामबाण है, ठीक है। फिलीपींस इसको अपने वाटर सबमरीन से भी दाग सकता है, एज वेल एज अपने ग्राउंड से भी, और हवा से कंफर्टेबली, क्योंकि फिलीपींस का जो क्षेत्रफल है वो तुलनात्मक रूप से छोटा है, ठीक है। सो भारत और फिलीपींस के लिए ये बहुत बड़ा एक सैन्य रिलेशन भी विकसित हो जा रहा है। दोस्तों राजनीतिक रिलेशन तो मजबूत होते ही हैं, लेकिन अगर उसमें से सैन्य रिलेशन भी मजबूत हो जाए तो दोस्ताना संबंध बन जाता है। और लगता तो ये है कि ये इंडिया जब बेचेगा मजीद और अपने इससे ऑर्डर लेगा, ठीक है ना जी, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑर्डर लेने की कोशिश करेगा। सो एक तरफ और फिलीपाइंस भी फ्रेश है, वो भी अच्छे ताल्लुकात चाहता है, वो भी नहीं हिलना जुलना चाहता। उनको इंडिया जो है वो कहता है जी आप घबराए ना, हम आपकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर रहे हैं, ठीक है। और ये फिर फिलीपाइंस पे तो नहीं रुकना, ये तो आगे भी जाएगा, ठीक है जी। फिलीपाइंस की जो मेरीन्स हैं, दे आर गेटिंग ट्रेनिंग इन इंडिया कि ये ब्रह्मोस को जो एंटी शिप क्रूज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसको इस्तेमाल कैसे करना है। सो इंडिया जितने भी छोटे छोटे ममालिक हैं, आप पाकिस्तान ही देख लेंगे, कुछ नहीं भेज सकता। पाकिस्तान इसलिए नहीं भेज सकता बिकॉज हम जो है वी आर ऑन द रॉन्ग साइड। हमारे बारे तासुर ये है कि यार है थे चाइना के यार ने, अच्छा ना हम कुछ वेस्ट से ले सकते हैं, ना जो हमने बनाया है वो हम कहीं और दे सकते हैं, तो शिकार की सकते हैं। फिर वही बात आएगी, फिर वो कहेंगे जी ठीक है डॉलर लेंगे तो डॉलर ही खान दे। ये चीज़ है ना, हमने जो चाइना के साथ मिलके मैन्युफैक्चरिंग की हुई है माजरत चाहता हूँ उस मैन्युफैक्चरिंग का कोई कुछ भी नहीं है हमारे पास। वी आर साइलेंट कंप्लीटली ऑन दिस। और हम जब बेचते हैं, अर्जेंटीना को बेचने की कोशिश की, कहीं और बेचने की कोशिश की, किसी ने लिए ही नहीं है, चोरी चोरी बेचते हैं। इंडिया डंके की चोट पे देवी बेच रहा है, गो के रशिया के साथ मिलके बनाया, लेकिन डंके की चोट पे बेच रहा है। हम नहीं बेच सकते, ठीक है, क्योंकि हम वी आर ऑन द रॉन्ग साइड। पता नहीं हमारे कैसे ताल्लुकात हैं दुनिया के साथ कि चीनी भी नाराज़ हैं, अमरीकी भी नाराज़ हैं।
चीनी नाराज़ हैं कि आप हमारे आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, अमेरिकी नाराज़ हैं कि आप चीन के बहुत करीब है, लिहाजा आप हमको आपकी कोई चीज़ भी हम कहीं पहुँचने नहीं देंगे। क्या गल जी। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, ये जो इसकी अगर फीचर्स ही देखना शुरू कर दें तो एक बड़े लंबे चौड़े फीचर हैं, लेकिन मैं इसके जो पॉलिटिकल एंगल है वो आपको बता रहा हूँ एंड सिक्योरिटी एंगल आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि कितना ज़्यादा एक चैलेंज है उसके लिए, तमाम खित्ते के ममालिक के लिए, नॉट जस्ट फिलिपाइन के लिए। हर मुल्क जो है वो अब समझ रहा है कि हमें अमेरिका के साथ या हमें जापान के साथ, इंडिया के साथ लग जाना चाहिए। सो पता नहीं चाइनीज़ ऐसे क्यों कर रहे हैं कि वो हर मुल्क को ही डरा रहे हैं, हर मुल्क के लिए मसले पैदा कर रहे हैं, हर मुल्क के जो है वो तंग पड़ा हुआ है उनसे। हालांकि अगर देखा जाए तो कोई ऐसी, जिसे वो कहते हैं ना, कोई बात नहीं है कि जिसमें चीनी इन खित्ते के ममालिक को डराएं, लेकिन शायद वो अपनी डिटेरेंस को मेंटेन रखना चाहते हैं। वो समझते हैं कि अगर किसी एक मुल्क को भी डील दी तो बाकी भी जो है वो आ जाएंगे। लेकिन इंडिया चाइना बड़ी खूबसूरती से अपने जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब नहीं कर रहा है, इकोनॉमिक ताल्लुकात वो उन्होंने इंडिया के साथ भी नहीं ख़राब किए, डिस्पाइट द फैक्ट के बंदे मारे गए दोनों तरफ से। ठीक है जी। अब ये चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि कैसे खित्ते के अंदर एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो रहा है। उनकी टांग से ऊपर जाती है बस, और उनका फोकस इस चीज़ के ऊपर है ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ सोशल मीडिया, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है कि भाई हमारा फोकस ये है कि कौन कितनी ऊंची टांग उठाता है, और उन दूसरी कंट्रीज़ का फोकस ये है कि हमने टेक्नोलॉजी में आगे जाना है। आपने बात की रिलेशंस की, लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, कंट्रीज ट्रस्ट नहीं कर रही। इंडिया की बात करें, रशिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है और उन्होंने मिल के ब्रह्मोस मिसाइल बनाया, जो कि अब वो ना सिर्फ पहले तो हम जो है वो इम्पोर्ट करते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी है वो भी इम्पोर्ट करते होंगे, लेकिन अब वो एक्सपोर्ट की तरफ जाने लग पड़े। सर देखिए, पाकिस्तान, मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात ही खत्म हो जाती है। लाइक अगर आपके पास जब पैसा ही मौजूद नहीं है खरीदने के लिए तो आप क्या करेंगे। और देखिए अब जैसे आप बेचने के लिए वैसे कोई चीज़ मौजूद नहीं। देखिए अब हमारे यहाँ पे यूथ क्या कर रही है, कुछ जो स्टडीज़ कर रहे हैं उनको तो सिर्फ स्टडी की तरफ लगाया हुआ ना उन्होंने कि भाई आप 22-23 साल 24 साल तक अपनी स्टडी मुकम्मल करो, आपको अच्छी जॉब मिलेगी। बिजनेस को प्रमोट नहीं किया जाता, कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता कि यार आप अगर बिजनेस में, अगर आप स्टडी करके बाहर निकलो, वी विल प्रोवाइड यू दिस प्लेटफॉर्म, तो उसके बाद आप यहाँ कुछ ये कर सकते हैं। वो स्कोप तो कुछ है ही नहीं, मतलब वो इशू भी यही है, बात करने का मकसद भी ये है कि हम अपने अपने मसलों में गुम हैं। दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से आगे जा रही है, हम अपनी यूथ को, पाकिस्तान की यूथ को क्यों नहीं एंगेज कर पा रहे। हम 24 साल 25 साल इवन 30 साल पढ़ते हैं, उसके बाद 25,000 की नौकरी मिलती है, मायूस होते हैं और पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। अब हम जैसे थोड़े दिन पहले बैठे हुए थे, अब कजन्स बैठे हुए थे सारे आपस में, हम ये बात कर रहे थे कि इवन कि हम अपना एक मोबाइल पैकेज भी मोबाइल से नहीं निकाल सकते, हमें उसके लिए भी पॉकेट से ही पे करना है, जो 400-500 बनते हैं हफ्ते के पैकेज के। हम देखो कहाँ पे आके खड़े हो चुके हैं कि दुनिया में डॉलर्स या ऑनलाइन कमाइयाँ कहाँ तक पहुँचे। हमें आज तक यही सिखाया गया कि ऑनलाइन है ही फ्रेब। ऐसे ही है, हालांकि वो भी ज़्यादातर यहाँ पे, जैसे अमेज़ोन आया बंद हो गया या अमेज़ोन ने पाबंदी लगा दी। अमेज़ोन भी क्यों बंद हुआ, अगर आपको इसका थोड़ा जाए बैक एंड स्टोरी पे जाए तो यहाँ पे आपको बहुत पता ही ज़्यादा लोग होगा, ऐसे लोगों ने उसी के अंदर भी 2 नंबरियाँ शुरू कर दी। अब वो एक मल्टीनेशनल कंपनी, उन्होंने एक मौका प्रोवाइड किया पाकिस्तान को, बट इन दी एंड स्टोरी का एंड यही है कि पाकिस्तान को सिर्फ ना भीख मांगना सिखाया गया, इनको किसी भी अच्छे तरीके से पैसे कमाना आज तक सिखाया नहीं गया और ना ये सीखेंगे। नहीं, पहली बात से मैं एग्री करता हूँ, नहीं सिखाया गया और ना सीखेंगे, इससे मैं एग्री नहीं करता। क्योंकि देखें, हमने उम्मीद नहीं छोड़नी, मैंने और आपने, हमने मिलकर पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। बात बिल्कुल 100% ठीक है, बट आप मुझे ये बताएं ना, आपके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं, आप उनसे बात करके तो देखें वो करना क्या चाहते हैं ज़िंदगी में। ठीक है, अब विजन क्या है, जब एक चीज़ उनके पास है ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हो कि हाँ, फिर आप रख सकते हो, फिर आपके जो दूसरी नस्ल होगी ना वो इस चीज़ के ऊपर आके फिर आप देखोगे। यानी अगर आज हम बेहतरी की तरफ जाना चाहें, अपने विजन को ठीक करें, क्लियर करें, तो अगली नस्ल जाके बेहतर हो सकती है, अगली से भी अगली हो सकती है। बट हाँ, अल्लाह करे पाकिस्तान का अल्लाह हामी नासिर हो, अच्छे तरीके से कोई अच्छे हुक्मरान मिलें, दुनिया हम पे ट्रस्ट करे, दुनिया अपनी ट्रेड खोले हमारे साथ, फिर जाकर कुछ हो सकता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। आईटी, अब इंडिया आईटी में कहाँ पहुँच गया आज, बिल्कुल ऐसे ही। दुनिया को सॉफ्टवेयर बेच रहा है भाई। पाकिस्तान पता ही नहीं है सॉफ्टवेयर होता क्या। आज भी वही पैसे गिनो, घर में सेव करो, ना बैंक में जाओ, ना कुछ करो, वही सारी चीज़। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी है ना, हमें आईटी में जो पढ़ाया जाता है वो आपके सामने सर आप रटा लगा लें, रटा लगा लें। सिर्फ मैंने आपको वही बताया कि आपको यही सिखाया जाता है कि आपको अच्छी जॉब मिलेगी, ठीक है, बट आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको जॉब्स या कुछ आप ऑनलाइन कुछ करना चाहते हैं आप कर सकें। आपने अब आप जैसे इंजीनियर बनते हैं,
आपको पता है कि यार मैंने एक मशीनरी बनानी है, अब पाकिस्तान में वो मशीनरी बनवाने को आपको सोर्स ही नहीं प्रोवाइड होगा, तो अब कैसे वो बना लोगे।